ठीक है, कल की क्लास से हम कंटिन्यूएशन पे आज चलेंगे। और आज हम दो तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। दिस कीवर्ड क्या होता है, हमारा सुपर कीवर्ड क्या होता है, ठीक है ये। फिर हम देखेंगे दिस को हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग में कैसे यूज करते हैं, सुपर का काम क्या होता है। और बस इतना ही है आज के टॉपिक, और हमारा यहाँ पे ऊप्स कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। नहीं, एक टॉपिक और था कवर करना, हम ये देखते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले एक ये क्लास है, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लो आप लोग। सबसे पहले इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लो। कैसे बनाओगे? क्लास का नेम लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। इसके अंदर कुछ प्रिंट करा दो, लेट सपोज प्रिंट करा दो, ठीक है। इसके अंदर लिख दो आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट। अच्छा, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, इस वाले कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल कर रहा हूँ तो कैसे कॉल करेंगे? हेलो। ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट बना के, सिंपल, ठीक है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली सही बोला आपने। हमें कुछ भी नहीं करना, बस ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये चल जाएगा, राइट। ठीक है, सिंपल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट बना देंगे किसका, इस वाली क्लास का, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, राइट। नाम रख दो कुछ भी, ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू, अगेन क्लास नेम, ठीक है। बस सिंपल है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना ये कंस्ट्रक्टर का मतलब बेसिक होता है जो हमने कल पढ़ा था, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। लेट सपोज यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ मैं। क्लास का नाम रखता हूँ मैं कुछ भी, चाइल्ड, ठीक है। मैंने एक क्लास यहाँ पर बना दी है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, अपने पेरेंट को। इसका पेरेंट कौन है, ये इसका पेरेंट है, तो ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इसने क्या करा, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को एक्सटेंड किया, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा उसको बड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को एक्सटेंड किया। अब हम क्या करते हैं, इस चाइल्ड क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। बना सकते हो चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर? मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसमें मैंने लिख दिया आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, आप लोग मेरे को बताओ, अब मेरे को ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, आप लोग मेरे को बताओ। लोकेश, निशांत, नीति, विजय, कुछ आइडिया? मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पर, ये कैसे मैं कॉल करूंगा चाइल्ड क्लास में? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ऑब्जेक्ट ना? बनाकर ऑब्जेक्ट बनाकर ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाकर ही करना पड़ेगा, बट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा अब? अब चाइल्ड क्लास का बनेगा। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है।
हमने कल पढ़ा था ना नीति एंड विजय की, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल हो जाता है कब, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। तो मैं अभी के जी लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, क्लास नेम, ये जो क्लास नेम है ये क्लास नेम लिखूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का जो नाम है obj1 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, न्यू क्लास नेम। ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, चाइल्ड क्लास का। किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या हो जाएगा, जब भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा, राइट। ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना हरजोत। जी जी। अच्छा हरजोत, क्या होगा इसका आउटपुट, क्या होगा आप मेरे को बता पाओगे क्या। आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ, जो ऊपर वाला जो पेरेंट का है वो वाला आएगा इसमें। और नीचे वाला चाइल्ड वाला नहीं आएगा इसमें। दोनों चलेंगे, दोनों। दोनों चलेंगे, एग्जैक्टली आपने सही बोला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना भी आप। देखो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों चल गए। एक चल गया आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट, और नीचे चल गया आई एम अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। आप लोगों को लगेगा यार हमने तो ये तो बनाया ही नहीं, पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं ऊपर हमने हमने सिर्फ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तो पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कैसे चल गया, राइट। ये इंटरव्यूअर का बहुत कह सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है, ये हुआ क्या यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों ने एक चाहे ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड का, और कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए था चाइल्ड का। बट यहाँ तो कंस्ट्रक्टर पहले पेरेंट का भी चला, उसके बाद चाइल्ड का चला, ये क्या हुआ। तो क्योंकि वो होता क्या, चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकता है ना पेरेंट नहीं की नहीं जगह। नहीं, देखो होता क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ना एक चीज होती है जो हम लोगों को दिखती नहीं है बट होती है। बता सकते हो हरजोत क्या होती है वो, हरजोत। दिखती नहीं है, होती है मतलब हमेशा कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन होती है वो, जो हमें दिखती नहीं है बट वो जावा को दिखती है। अच्छा मैं बताता हूँ वो होता क्या है, वो होता है सुपर। हमेशा ये लिखा होता है, हमेशा कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन। क्या इसको सेकंड या थर्ड लाइन कर सकते हैं, क्या इसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के नीचे सुपर लिख सकते हैं क्या। देखो नहीं लिख सकते, एरर आ गया। सुपर जो होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन होता है। जस्ट कंस्ट्रक्टर के नीचे का जो फर्स्ट लाइन होता है ना कोड, उसी में सुपर लिख सकते हैं। और ये सुपर क्या होता है, सुपर हमारे क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सुपर यूज किया जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर। सुपर का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सुपर का काम क्या होता है, सुपर का काम होता है पेरेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको पॉइंट करना। पेरेंट के अंदर अगर चाइल्ड के, हाँ पेरेंट की चीजें अगर चाइल्ड के अंदर कुछ भी एक्सेस करनी है डायरेक्ट चाइल्ड क्लास के अंदर, तो सुपर की मदद से कर पाओगे, विदाउट सुपर नहीं कर पाओगे। होता क्या है, जब भी आप एक चाइल्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर तो वो क्या करता है, हमेशा फर्स्ट लाइन सुपर लिखता है। इस सुपर का मतलब ये होता है, ये बोलता है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है सुपर। ठीक है। अच्छा मान के चलो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर कुछ ऐसा होता, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट लिखा होता, प्लस ए की वैल्यू प्रिंट हो रही होती, तो यहाँ पर क्या होता फिर, तो यहाँ पर क्या होता हरजोत, बता पाओगे आप। मैं ये हटा देता हूँ अभी के लिए, मैं सुपर भी हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर एरर आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आने लग गया। क्यों एरर आने लग क्योंकि गया, वो हमने मेन जो उसका कॉल वाला पेज है उसमें ए के बारे में कुछ किया नहीं हुआ ना अभी। नहीं नहीं नहीं, ये इशू नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखता है, सुपर मतलब जावा को क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर बनेगा उसके अंदर जावा को हमेशा यहाँ पे सुपर दिखेगा, जो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है। तो जब जावा ऐसे सुपर लिख रहा है यहाँ पर, जब जावा ऐसे सुपर लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने को क्या बोलते हैं, सुपर। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने को क्या बोलते हैं, सुपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुपर क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। जावा ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है, बट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो पैरामीटर है, तो हमें यहाँ पर एक पैरामीटर भी देना पड़ेगा। गॉट इट। जो मांग रहा है ऊपर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर वो देना पड़ेगा।
और यहाँ पर ऐसे सुपर लिखना पड़ेगा, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। नहीं तो हम मेन क्लास में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या प्रिंट हो गया, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट 6, आई एम अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आपको सुपर का मतलब पता लगा, सुपर क्या होता है। तो इस लोकेश केस में जो एग्जाम्पल। मेन वाला है उसमें हमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है इंट ए की, इसमें नहीं, हम डायरेक्ट सुपर में ही वैल्यू डाल सकते हैं। एग्जैक्टली डायरेक्ट सुपर में ही वैल्यू डाल सकते हैं। क्यों डालना है ये, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब भी हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं और अगर पेरेंट के पास कोई कंस्ट्रक्टर होता है, तो क्या करता है, चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्या करता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और कॉल करने का तरीका क्या होता है, सुपर लिखना होता है। और सुपर कैसे लिखते हैं, हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही सुपर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या बताई है, कि अगर अभी हमने क्या किया, जावा सिर्फ सुपर लिखता है, अगर आप यहाँ पे सुपर हटा भी देते हो ना, तब भी जावा यहाँ पे सुपर लिखता है, इसीलिए एरर आ रहा है। तो आप लोगों को सही से उसको मॉडिफाई करना है, अगर ऊपर पैरामीटर है तो आपने क्या किया, जो पैरामीटर ऊपर कंस्ट्रक्टर के पास था वो आपने जावा का कोड करेक्ट किया। ठीक है, ये जावा का फीचर है कि जावा क्या करेगा ऑटोमेटिकली। आपने मेरे को बोला ना जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपने ही तो मेरे को बताया ना ये बात, कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। इसका मतलब क्या, आप मेरे को बता रहे हो कि पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा और चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, राइट। आपने ही बताई थी ना ये बात मेरे को हरजोत, कि जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दोनों चलेगा। तो दोनों हाँ जी, हाँ चलेगा जी। कैसे, उसके पीछे का काम कैसे है, जावा कैसे इन दोनों को चला रहा है, वो हमने देखा अभी। कैसे चला रहा है, जावा यहाँ पर सुपर यूज करता है, हिडन सुपर यूज करता है सुपर। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। दिस इज द रूल। आप कोई भी चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो अगर पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड उसको कॉल करेगा ही करेगा। अगर वो एम्प्टी होगा, अगर वो एम्प्टी होगा तो चाइल्ड उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। बट अगर उसके अंदर पैरामीटर होगा तो चाइल्ड के अंदर आपको सुपर पहली लाइन लिखनी पड़ेगी खुद ही, और उसके अंदर वो पैरामीटर देना पड़ेगा जो उसको चाहिए। या तो इसके पास अगर दो होंगे कंस्ट्रक्टर, एक एम्प्टी एक पैरामीटर, तब भी यहाँ पर आप सुपर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तब वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एम्प्टी वाले को कॉल कर देगा। और ऋषभ, इसमें हम मेन क्लास में नहीं दे सकते इंट की वैल्यू? नहीं नहीं मतलब नहीं, जब हम ऑब्जेक्ट मेन बनाए क्लास में, तभी उसकी मेन मैं क्लास में आप कब दोगे इंट की वैल्यू, मेन क्लास में आप जब दे सकते हो, बट उसका आप कब दोगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट जैसे जब आपने आप बताया ना पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट के हम बनाओगे तब पैरामीटर। दोगे ना। हाँ, मेन क्लास में आप दे सकते हो, बट कब दोगे, पेरेंट के ऑब्जेक्ट बनाने पे दोगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनाने पे नहीं दोगे। जब आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब आप दे सकते हम्म। हो ऐसे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। अब आपने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तब आप दे सकते हो। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि चाइल्ड के पास तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं पैरामीटर वाला। आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तब आपने दे दिया इसका कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। ओके। ठीक है, बट चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं है। चाइल्ड क्लास में क्या होगा, चाइल्ड क्लास का आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और इसके कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, सुपर का मतलब एकदम सिंपल है, क्या है, अभी जो हमने सुपर देखा एकदम सिंपल, इसका मतलब है, इसका काम क्या है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। एक तो क्वेश्चन अभी उठता, आपने अगर पेरेंट क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं तो हमें हाँ, हर किसी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी सुपर लगा के? नहीं 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 नहीं, फिर आपको जो यूज करने हैं वो डिफाइन करो। अगर यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर होता, जैसे कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे सुपर लिखूं, हटा दो तब भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जावा ऑलरेडी हिडन सुपर यहाँ पे लिख देता है। जावा ऑलरेडी यहाँ पर हिडन सुपर लिख देता है, जो हमको दिखता नहीं है ऐसे, ठीक है। तो वो हिडन सुपर किसको कॉल कर रहा है, इस वाले एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को अपने आप ही कॉल कर देगा। ठीक है, ओके। गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, सुपर अब क्या एक काम कर क्वेश्चन रहा और है। था, अब मान लो हमने हाँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसमें हाँ, से कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज होगा ये कैसे पता चलेगा? और हमें कोई जब आपने स्पेसिफिक देखो सिंपल कंस्ट्रक्टर सी यूज बात करना समझो, है तो आपने फिर चाइल्ड कैसे का करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और चाइल्ड के हम्म। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आपको क्या बोला, अगर मैंने यहाँ पे सुपर नहीं भी लिख रखा, तब भी यहाँ पे सुपर लिखा हुआ, हिडन सुपर है हमेशा फर्स्ट लाइन। तो ये सुपर किसको कॉल कर रहा है, आप ही मेरे को बताओ, ये सुपर किसको कॉल कर रहा है, ये एम्प्टी पैरामीटर वाला ये सुपर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हाँ को कॉल जी। करता है, राइट। हम्म।
तो ये इसी को कॉल कर रहा है ना। अगर इसमें मैं पैरामीटर डाल देता हूँ तो किसको कॉल कर रहा है? अब ये किसको कॉल कर रहा है? अब ये इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन, अब अगर हमें यहाँ दोनों रन करवाने हैं फिर? दोनों नहीं, दोनों रन तो नहीं होंगे एक साथ ये। फिर आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अच्छा। बनाने पड़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, और या तो फिर आपको एक और चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। मतलब एक साथ दोनों आप अच्छा, इसको रन नहीं मतलब करा एक पाओगे, साथ ये वाले दोनों रन नहीं कंस्ट्रक्टर भी करवा नहीं, ये सकते भी नहीं। मैंने। नहीं, एक साथ नहीं करा पाओगे। ठीक। अब यहाँ पे आपने चाइल्ड वाले में भी सुपर में ब्रैकेट में 10 दे के वैल्यू दे दी है, और जो दूसरा वाला पेज है उस पे भी आपने जो है उसको अलग से 11 नंबर दे दिया है। तो हाँ, अब अगर आप रन करेंगे तो ये ये 11 वाला को लेगा या 10 वाले को लेगा? नहीं 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 नहीं, आप ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे लिखा है, ये मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने 11 वैल्यू दी है ना, वो मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब मैं इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस क्लास का ही कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो इसका चाइल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा? आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, और 11 प्रिंट होगा। फिर ऊपर वाला जब क्या है, ऊपर वाला चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। और जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा? इसका सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल होगा। सॉरी, इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर रन होगा, और चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से क्या होगा? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी रन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सुपर लिखा हुआ है। अच्छा, तो चाइल्ड को कॉल करते टाइम पेरेंट वाले में 10 हाँ, वैल्यू चली जाएगी और उसको एग्जैक्टली करते टाइम exactly. 11। अब पेरेंट वाला तो अपना 11 ही है, ठीक है। ठीक है। लेकिन ऋषभ, जब पेरेंट में आपने आईएनटी ए दिया है तो उसी को तो हमने नीचे सुपर के साथ में 10 डिफाइन करा था ना, अदरवाइज एग्जैक्टली exactly. एरर दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, सही बोला आपने, उसी यहाँ को पर ट्रेंड जो डिफाइन किया था। 10 हमने डिफाइन करा है तो हम्म। वो तो पेरेंट वाली वैल्यू के लिए है, तो फिर वो तो पेरेंट में 10 आना चाहिए ना फिर। हाँ, तो पेरेंट में ही 10 आएगा। और बट ये सेकंड वाले पेज पे जो मेन वाली क्लास है हाँ हाँ उसमें हाँ पेरेंट में आपने 11 दिया है। हाँ, बट आप देखो ना, वो जो मैंने 11 दिया है ना, वो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट का। वो जब मैं इस देखो, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लाइन देखो, हमारा जावा क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड चलाता है। लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 10 का कोई रिलेशन नहीं है। लाइन नंबर 10 क्या है? सीधा सीधा पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बनाया था, बताया था, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आपने क्या किया? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जी। और जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके अंदर आपने पैरामीटर दिया 11, राइट। तो ये क्या कर रहा है? 11, ये यहाँ पर जा रहा है, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, फिर इसके अंदर जो 11 का कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कॉल कर रहा है। और जो ऊपर ऊपर वाली लाइन लिखी है, वो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर की अलग ही फंक्शनैलिटी है, वो क्या कर रहा है? इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और कॉल है, वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल है, तो उस पेरेंट को भी कॉल कर रहा है, ठीक है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट 10 आ गया, फिर आई एम अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का रिजल्ट है, और फिर ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। कोई डाउट इसमें आपको, आप लोगों को, किसी को भी? डाउट इसमें बस क्लियर मुझे है। यही है कि आईएनटी ए के लिए हमने 10 भी प्रिंट करा दिया और 11 भी प्रिंट करा दिया है। हाँ, वो तो देखो, आप दोबारा तो भी ये एक हाँ, 5 भी प्रिंट करा दो, 6 भी प्रिंट करा दो, वो तो आपके ऊपर है ना, आप जितने मर्जी यहाँ पर कॉल करो यहाँ पे। वो तो प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आप यहाँ पर बट जितने। पैरामीटर हाँ वहाँ हाँ, बट पैरामीटर वहाँ पर एक ही है, आईएनटी ए, और वैल्यू हम दो डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं एक सिंगल पैरामीटर के लिए। वो तो देखो आपके ऊपर है, आप इसको 10 बार भी कॉल कर सकते हो, एक और बार आप कॉल कर लो, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। अब ए के अंदर आप कुछ और वैल्यू दे दो, 15 20 कुछ भी दे दो। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या अच्छा। होता है? कोड तो रीयूजेबल होता है, कोड तो हम जितना मर्जी उतने बार चलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, एक क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर रखा, इंट ए नाम का, ओके। अब क्या होगा? जब भी हम चाइल्ड क्लास से उसको कॉल करेंगे, तो हम यहाँ से तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना, 11 दे दे, चाहे हम यहाँ पे 15 दे दे, एक और हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नीचे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके 15 भी दे देंगे। तो जब हम 11 देंगे तो 11 प्रिंट होगा, जब हम 15 देंगे तो 15 प्रिंट होगा। वो तो हमारे ऊपर है, हम जितने मर्जी उतने बार उसको कॉल करें, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक है, यहाँ तक तो एकदम बेसिक था। ये जो हमने सेकंड चीज पढ़ी, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नहीं है। वो क्या नहीं है? हमने ये पढ़ा, जब हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास क्या होता है? चाइल्ड क्लास वो होता है जिससे हम पेरेंट को एक्सटेंड करवाते हैं, राइट। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो हमने क्या किया? चाइल्ड क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? चाइल्ड क्लास वाला, ये कंस्ट्रक्टर
क्या कर रहा है ये, इसके अंदर हमने क्या करा, ये लिख दिया। और मैंने आपको क्या बताया, एक रूल बताया मैंने आप लोगों को, बस आपको यही रूल याद रखना है कि जब भी हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे कंस्ट्रक्टर का रूल है, वही इस वाले कंस्ट्रक्टर का भी रूल सेम है। हमें कुछ कॉल नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। बट जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर में बस एक रूल है, वो रूल क्या है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, बस। और वो कैसे कॉल होता है, मैंने आप लोगों को बताया, सुपर कीवर्ड से होता है। और वो हिडन सुपर होता है, जो जावा हमेशा लिखता ही लिखता है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। और अगर ऊपर, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, अगर ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर है तो क्या करता है, तो चाइल्ड यहाँ पर आपको पैरामीटर लिख के देता है। मतलब चाइल्ड के अंदर फिर आपको पैरामीटर लिख के देना पड़ेगा। अगर आपको वो भी नहीं लिखना, तो ऊपर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा दो, एक और कंस्ट्रक्टर बना दो एम्प्टी पैरामीटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो आप ये हटा दो, तो तब भी ये चल जाएगा। तब फिर ये कैसे चल रहा है, तब ये ऐसे चल रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट लिख के, तब ये ऐसे चल रहा है, तब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे इस तरीके से चल रहा है ये। अब ये एम्प्टी है तो किसको कॉल किया इसने, एम्प्टी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। सुपर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो पेरेंट क्लास के वेरिएबल को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करता है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, वैसे आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ये इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती, बस अभी आपको समझना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगी। नीति एंड विजय, आपको क्लियर है क्या ये? क्लियर तो है ऋषभ, लेकिन वही है कि अभी प्रैक्टिस करी नहीं है ना, थोड़ा वीकडे में ही टाइम मिल पाता है, सैटरडे संडे तो थोड़ा ऐसे ही चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई इशू नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस भी करना, वीडियोस भी हैं। डाउट तो वही है कि आपसे हाँ, बीच में या नेक्स्ट वीक ही पूछ पाएंगे अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 3 पॉइंट्स अभी बताए थे, ये पॉइंट्स अब याद रखना। सबसे पहला, सुपर जो कीवर्ड होता है ना, सबसे पहले क्या करता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या करता है, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दूसरा पॉइंट है, सुपर जो है वो पेरेंट के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट के वेरिएबल को और मेथड को, और मेथड को, दोनों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दोनों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सुपर हमारा कीवर्ड, अब वो कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर तो देख लिया, अब एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर एक मेथड बना, एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, वॉइड शो करके बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं सुपर कीवर्ड से हम कैसे वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसके अंदर कुछ प्रिंट करा देते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट ये करा देते हैं, क्या करा देते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर वैल्यू यूज करनी है पेरेंट की। तो यहाँ पर कैसे मैं यूज करूंगा पेरेंट की वैल्यू, मैंने आपको क्या बोला था, सुपर से हम क्या करते हैं, पेरेंट के वेरिएबल को और मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि ऊपर वाली क्लास का वेरिएबल को नीचे लेकर आना। हम यहाँ पर मेन क्लास से कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना के, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट का वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, यूजिंग सुपर, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। करने का तरीका सिंपल है, आप लोग लिखोगे यहाँ पे सुपर, सुपर डॉट वेरिएबल का नाम क्या है, ए, बस, ठीक है। ये तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करना यूजिंग सुपर कीवर्ड। ये क्या तरीका है, इससे क्या करते हैं, हम पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। अब हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, शो मेथड के अंदर यूजिंग सुपर, और साथ में सुपर डॉट ए की वैल्यू, क्या है ऊपर, 10 है। तो हम इसको शो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से करेंगे, इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से करेंगे। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है ना, इस ऑब्जेक्ट से शो मेथड कॉल कर देते हैं यहाँ पर हम, फिर देखते हैं क्या होता है, ओबीजे डॉट
शो मेथड, ठीक है। एक सेकेंड, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ये है ना, obj1 है नाम, तो obj1 नाम है इसका, ठीक है। तो हमने शो मेथड को कॉल किया चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स, अब देखते हैं क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या हुआ, आई एम अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट, ओ सॉरी, यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, ये दो चीजें तो ऊपर से आ रही है कंस्ट्रक्टर वाली, इसको इग्नोर करो, ये अभी आपका करंट का आउटपुट है यूजिंग सुपर। उसके बाद हमने क्या किया, सुपर डॉट ए लिखा। सुपर डॉट ए का मतलब क्या है, पेरेंट के वेरिएबल को हमने एक्सेस किया, कैसे, बाय द सुपर कीवर्ड, ठीक है। गॉट इट, सुपर का काम समझे आप। सुपर क्या करता है, पेरेंट की क्लास के अंदर के वेरिएबल को और मेथड को, दोनों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मेथड हम बनाते हैं, यहाँ पर भी एक वॉइड बनाते हैं, ठीक है, प्रिंट बनाते हैं, लेट सपोज, नहीं प्रिंट तो नहीं बनाते, वॉइड डिस्प्ले बनाते हैं, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं पेरेंट के अंदर वॉइड डिस्प्ले का, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं आई एम अ डिस्प्ले मेथड, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आई एम अ डिस्प्ले मेथड, ठीक है, आई एम अ डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं, लोकेश, निशांत, नीति, विजय, इस ऑब्जेक्ट से हम कर सकते हैं इसके मेथड को कॉल, इस वाले डिस्प्ले मेथड को हाँ, चाइल्ड तो कर प्रिंटर यूज सकते कर हैं। सकते हैं ना पेरेंट सही की। बोला आपने, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट के जितने भी वेरिएबल और क्या बोलते हैं मेथड्स है, चाइल्ड के अंदर से हम कॉल कर सकते हैं ना, नीति, विजय, निशांत, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। कर ठीक है। ये तो सकते हम हैं। सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, अभी तक तो हम क्या वो कैसे करते हैं, मेन क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। क्या हम इस वाली क्लास के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर मेरे को इसका ये वाला डिस्प्ले मेथड चाहिए, तो मैं कैसे कॉल करूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर सुपर बताया था, क्या करता है, पेरेंट के वेरिएबल को और मेथड को एक्सेस कर सकता है, सुपर भी कर सकता है। वो कैसे करेगा, सिंपल, अगर आपको ये शो मेथड के अंदर सुपर भी कॉल करना है, शो मेथड के अंदर ये डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, तो कैसे करोगे आप, सिंपल लिखोगे सुपर डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब भी आप शो मेथड कॉल करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने शो मेथड कॉल किया तो शो मेथड यहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा और इसके अंदर का कोड चलाएगा। इसके अंदर का पहला कोड क्या है, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या कर रहा है, सुपर क्या कर रहा है, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है। डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या प्रिंट होगा, आई एम अ डिस्प्ले मेथड, आई एम अ डिस्प्ले मेथड, और नीचे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सुपर, और ऊपर जो इंटीजर है, उस ऊपर जो ए है उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे सुपर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया, हमने यहाँ पे सुपर का यूज किया। यहाँ पे देखो कॉल हो गया ना, आई एम अ डिस्प्ले मेथड और यूजिंग सुपर 10 प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, सुपर मेथड से, सुपर सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास के अंदर के मेथड को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और पेरेंट क्लास के वेरिएबल को भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहीं भी ऐसा लगे कि आपने पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड बनाया है, वो चाइल्ड के मेथड के अंदर चाहिए, अंदर कॉल कराना है, तो उसके अंदर भी आप लोग कॉल करा सकते हैं। कैसे कॉल करा सकते हैं, सुपर डॉट मेथड का नाम लिख के, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आप लोगों को सुपर का काम क्या होता है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। हाँ जी हाँ जी। क्या काम होता है सुपर का, पेरेंट के अंदर या तो वेरिएबल को पकड़ना हो पेरेंट के अंदर, या फिर उसके मेथड को पकड़ना हो। इन दोनों को पकड़ने के लिए आप यहाँ पे सुपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सुपर डॉट डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, मतलब सुपर डॉट मेथड नेम या फिर सुपर डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। या तो सुपर डॉट मेथड नेम या तो सुपर डॉट, सॉरी, सुपर डॉट वेरिएबल नेम या तो सुपर डॉट मेथड नेम, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सुपर को पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या, ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या सारी, हाँ जी, वैसे कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, प्रैक्टिस करेंगे तो और ठीक है, थोड़ा ठीक है। क्लियर हो हाँ, जाएगा। वीडियोस भी आप लोगों के पास रहेगी तो आप लोग समझ जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब एक चीज और सीखते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी चीज रह गई है, बस वो देख लेते हैं, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा जावा। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, गॉट इट। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये मैं सारा कोड अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ प्रिंट करा देता हूँ, लेट सपोज कुछ प्रिंट करा देता हूँ, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। क्या होगा आप लोग मेरे को बताओ क्या होगा अब। ऑटोमेटिकली इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा। क्यों डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं जी इसको चला के दिखा दूँ आप लोगों को तो, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रिंट हो गया आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास कीवर्ड जो होता है दिस, दिस हम यूज कर सकते हैं। दिस के साथ यहाँ पर हम ऐसे 10 पास कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू 10 थी। अगर यहाँ पर दो इंटीजर होते, इंट ए कॉमा इंट बी, तो हम यहाँ पर क्या करते, 10 कॉमा एक और वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर कोई स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कल मैंने आप लोगों को दिस कीवर्ड का मतलब बताया था। दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, दिस रिफर्स टू द करंट क्लास, करंट क्लास का वेरिएबल बताता है दिस, ठीक है। जब हम दिस डॉट लिखते हैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, बेसिकली करंट क्लास के वेरिएबल को दिस पॉइंट करता है, ठीक है। दिस का एक और काम होता है, जिसका काम होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का। जैसे एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी हमारा दिस यूज होता है। और दिस के लिए सबसे बड़ा रूल है, दिस हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ अ कोड होगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पे लिखोगे तो इश्यू आ जाएगा, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, एरर आ गया। ये भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का ऑलवेज फर्स्ट लाइन होता है। दिस और सुपर हमेशा कंस्ट्रक्टर के कॉल करने के लिए हमेशा फर्स्ट लाइन पे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो ये अब होगा क्या, आप लोग मेरे को बताओ। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही बना हुआ है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। अब जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। और इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है दिस की मदद से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट, फिर उसके अंदर वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, क्या क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो ऊपर मैंने दी 10, ठीक है। कुछ और दे दो, 199 दे दो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रही है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पेरेंट 199। और फिर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चल रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल किया तो वो वाला पॉइंट चल रहा है, उसके बाद नीचे वाला पॉइंट भी हमारा चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दिस का बट मतलब, उसकी तो वैल्यू हमने 10 असाइन की थी ना, तो फिर ये नहीं 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 199 क्यों रन नहीं, मैंने किया। 199 चेंज कर दी ना इसको। नहीं नहीं, ऊपर तो आपने 10 दे रखी थी ना, इंटीजर की वैल्यू हमारी 10, तो यहाँ पे से हम वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं नहीं दिस नहीं 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 लगाकर। नहीं नहीं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर एक ही जगह आप कुछ और ले लो, एक ही जगह यहाँ पे बी ले लो, ठीक है। वो ए कुछ और है, ये वो ए वेरिएबल है, ये ए मेथड के अंदर है। वेरिएबल और मेथड के अंदर ओके ओके, डिफरेंस है ना, ठीक है, ठीक है, अब मैं हो गया, मतलब अब समझ आ गया। ठीक है। तो दिस कीवर्ड हमने पढ़ लिया, सुपर पढ़ लिया, और हमने कंस्ट्रक्टर अच्छे से पूरा पढ़ लिया, ठीक है। हमारा यहाँ पर ऊप्स कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। अब आप लोगों के ऊपर, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, और अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जिसमें हम कंप्लीट ऊप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है, दोबारा पढ़ोगे तो आप थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक लॉन्ग क्लास हम प्लान करेंगे 2 घंटे की, जिसमें हम प्रॉपर हम ऊप्स कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। और हम 10 मिनट में भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मैनुअल की क्लास के लिए। ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको रिकॉर्डिंग मतलब इसको मैं अपलोड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो हम 10 मिनट में कनेक्ट करते हैं।